जय मां भारती मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में अपना बेडरूम कहाँ हो और उस बेडरूम में है तो हाँ कलर कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जो प्लाट है, आपका घर है, उसके बीच में आप खड़े हो जाइए, मोबाइल निकालिए, कंपास खोलिए और उसमें जहाँ 0 डिग्री आती है, उत्तर दिशा, अगर वहां पर आपका बेडरूम है तो आप उसमें नीला और सफेद कलर करें, आपको फायदा होगा। पश्चिम में है तो सफेद कलर या पीला कलर करें। दक्षिण में है तो लाल, भूरा, हरा या सफेद, इस कलर को आप कर सकते हैं। और पूर्व में है तो भूरा या हरा रंग करें। इन दिशाओं में की जो दिशाएं होती हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नैऋत्य कोण, और वहां पर भी आप लाल और पीला इस प्रकार से कलर कर सकते हैं, भूरा भी कर सकते हैं। और कोई सा कलर आपको ना मिले तो पूरे घर के अंदर कहीं पर भी बिना देखे बिना पूछे ऑफ वाइट कलर आप कहीं पर भी कर सकते हो, जिससे आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी कभी हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार से आप स्वयं अपने बेडरूम का कलर जो है ना चयन करें। और छोटी छोटी सी चीजें हैं उसके माध्यम से, अगर गलत दिशा में आपका बेडरूम बना हुआ है और वहां पे गलत कलर वहां पर है तो सब चेंज कर लीजिए। उस दिशा से जो आने वाले हमें जो फायदे हैं वो आपको निश्चित से मिलेंगे। अगर जहां पर जल तत्व है और वहां पर अगर अग्नि तत्व स्थापित हो जाता है तो अग्नि किसका प्रतीक है? मनी, पैसा, उसमें आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। फायर, बड़बोले हो जाओगे, बातचीत करने में जबान लड़खड़ाने लगेगी, सही तरीके से आप बात नहीं कर पाओगे, अपनी बात को आप रख नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब तत्वों का अनबैलेंस होता है तो जीवन में आने लगता है। आप मुझसे या किसी भी अच्छे वास्तविक को बुला करके अपने जीवन का ये जो तालमेल है इसे कैसे ठीक किया जाए तो वास्तु के माध्यम से उसका समाधान हमें अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के द्वारा कि कौन सी ग्रह की चाल चल रही है, दिशा चल रही है, उस दशा के माध्यम से अगर हम अपने जीवन में कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु यह निमित्त ज्ञान है, इसके माध्यम से हम अपने आने वाले पुरुषार्थ में सफलताएं प्राप्त कर सकती हैं। आज इन चीजों के विद्वान हमारे जीवन में हैं, उनसे हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। और इतना लाभ प्राप्त हो जाता है कि अगर हम साल भर किसी चीज में मेहनत करते हैं गलत तरीके से, परंतु अगर सही तरीके से सही तत्व जो हमारे जीवन में आकर्षण जिस तत्व का है उसकी ओर अगर हम बढ़ते हैं तो महीने में हमें उतना लाभ हो जाता है, कई बार तो एक दिन में हमें उतना लाभ हो जाता है। यही आप देखते हैं कि एक मेहनत करने वाला दिन भर मेहनत करता है, उसे 1000 रुपए भी नहीं मिलते हैं, और एक ऑफिसर है वो एक दिन में 1 लाख रुपए भी कमा लेता है, 5-5 लाख भी कमा लेते हैं, अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। किसके कारण से? क्योंकि वह उनके जीवन में जो तत्व है उनका जो समन्वय है, जो संतुलन है, बहुत अच्छा उसका तालमेल चल रहा है। हम भी अपने जीवन में इन तत्वों का सही तालमेल करें तो निश्चित से मान के चलिए कि हम ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम जो करेंगे उसका ही फल मिलेगा, यही भी एक पुरुषार्थ है। ज्योतिष और वास्तु भी एक पुरुषार्थ है, उपाय भी एक पुरुषार्थ है। अगर भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए सिर्फ गेहूं की ही आवश्यकता नहीं है, और भी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और सबसे जो अधिक आवश्यकता होती है वो होती है गृहिणी का ज्ञान। आपके पास में कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं घर में रखी हुई हैं, पर ज्ञान ही नहीं बनाने का, तो क्या करोगे? उसी प्रकार से कितना भी कुछ है आपके पास में, परंतु ये ज्ञान आपके पास में नहीं है कि किस चीज को कहाँ रखना है,
कहाँ नहीं रखना है, कहाँ कौन सा कलर करना है, कहाँ नहीं रखना है, घर में फ्रिज कहाँ होना चाहिए, कूलर कहाँ होना चाहिए, वॉशिंग मशीन कहाँ होना चाहिए, कौन सी चीज, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बच्चों का स्थान कहाँ होना चाहिए, गेस्टों का स्थान कहाँ होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, भोजन कहाँ बैठ करके करें, भोजन बनाए कहाँ, इस चीज का अगर ज्ञान नहीं है और समय का अगर ज्ञान नहीं है तो कहते हैं ना कि डाल का चूका बंदर और समय का चूका किसान, दोनों को पछताना ही पड़ता है। तो समय का सदुपयोग करें। ओम नमः। मैं आपके बीच में ज्योतिष वास्तु गुरु अरुण जैन शुद्धांश।